आए। जैसा कि मैं आपको दिव्य नारायण के माध्यम से समय समय पे समझाता हुआ आ रहा हूँ कि जो हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, सांसों के रूप में दिया है, सांसें पूर्ण होती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। तो जैसा कि हमारे बड़े बड़े संत कहते हैं कि जो भी हम अच्छा कर्म करना है वो जवानी में करना है, बुढ़ापे में हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, आंखें सही से देखती नहीं और हम जो है फिर ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए आप बाल्यकाल से ही इस नारायण का जो है स्वर्ग रूपी गंगा में गोता लगाते रहें और अंततः आप जो है भव सागर से तर जाएंगे। तो जैसा कि षटक्रम में हमने आपको बताया है, षटक्रम जो आता है ये हठ योग के अंतर्गत आता है और हठ का मतलब होता है चंद्र सूर्य नाड़ी का ज्ञान। तो हमारे शरीर के अंदर चंद्र जो सूर्य नाड़ी हैं ये विशेष स्थान रखती हैं। व्यक्ति अगर इन नाड़ियों को ठीक कर लेता है तो उसके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो शरीर में प्रवेश कर जाए। तो षटक्रम में जैसा कि हम आपको जल नीति के बारे में बताते हैं कि जल नीति क्या है। जल नीति एक वो नीति है जिसे करके हम अपने जीवन में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और मस्तिष्क संबंधी जितने भी रोग हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ये तांबे का टेटूदार लोटा है और ये टेटूदार लोटा जो है हमारी नासिका के अंदर लगाया जाता है और नासिका के एक सिरे से दूसरे सिरे को जल जाता है फिर निकलता है। क्योंकि ये जो जल नीति है ये वो नीति है, इसे करने से व्यक्ति कभी भी आँखों का रोगी नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आँखों का तेज घट गया, रोशनी घट गई, सिर की संबंधित बीमारी हो गई, सिर में दर्द रहने लगा, तनाव रहने लगा, वो इन सब बीमारियों को जल नीति दूर करती है। तो जल नीति की विधि क्या है कि टोटीदार तांबे का लोटा है और इसे हम जो है गुनगुना पानी है, इसमें थोड़ा हमने सेंधा नमक मिलाया है क्योंकि नमक जो है वो कफ को काटता है। हमारी नासिका के अंदर जो भी कफ रहता है वो इस जल नीति के प्रभाव से ख़त्म होता है और जब वो कफ कटता है तो नासिका के अंदर जो भी नसें हैं वो खुलती हैं, उसमें रक्त का दौरान चालू होता है जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो आप ध्यान से देखिए कि हम जल नीति कैसे कर रहे हैं। ये टोटी को हमने राइट तरफ लगाया है और मुंह को हल्का खुला रखा है और सिरा थोड़ा हमने सिर झुका दिया है। ये पानी निकलने लगा धीरे धीरे। ये हमने एक तरफ से करा, हम इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी करेंगे। देखिए ये जो सेंधा नमक है ये हमारे लिए अमृत का काम करता है और हम खाने में भी अगर सेंधा नमक या लाहौरी नमक का प्रयोग करते हैं तो हमें कभी हड्डी रोग नहीं होगा। क्योंकि हड्डी रोग ऐसा रोग है जो शरीर के लिए बात रोग पैदा करता है।
तो जैसा कि हमने पहले दाएं से करा था, अब हम बाएं से करेंगे। क्रम ये रहना है कि ये पूरी टोंटी अंदर नाक के अंदर घुस जानी चाहिए, मुँह खुला हुआ और सिर थोड़ा इधर से उठा हुआ। ये हमने दोनों तरफ से जल नीति करी। इसे करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हमारी श्वसन क्रिया है, जो हमें जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। कोई व्यक्ति बिना सांस के जिंदा नहीं रह सकता। वही सांसें अगर लंबी गहरी चलती हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। वही सांसें अटक रख के और छोटी चलती हैं तो शरीर के अंदर प्राण शक्ति पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती, जिस कारण जो है शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो जैसा कि हमारा मानना है कि सबसे पहले जो है हमें शुद्ध वायु चाहिए, और शुद्ध वायु जब हमारे शरीर में जाती है तभी हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन पड़े, हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, अग्नाशय, अमाशय, वो तभी स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि जो हम ये जल नीति करते हैं ये हमारे शरीर को पूर्ण रूप से सही कर देती है, और 1500 बीमारी जो है जल नीति करने दूर होती हैं। जैसे कि सांस के रोग, दमा के रोग, टीबी के रोग, अस्थमा के रोग, नासिका के रोग, मस्तिष्क, आंखों के रोग, कानों के रोग, गले के रोग, ये वो मुख्य रोग हैं जो मैंने आपको गिनवाए। और ये आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति का अंदर का सिस्टम खराब हो जाता है वो ना कुछ खा सकता ना पी सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो अग्नि बनती है वो श्वसन क्रिया से बनती है। अगर हमारी श्वसन क्रिया सही नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ सही से ना खा सकते ना पचा सकते। तो ये जल नीति मैंने आपको करके दिखाई है, इसे आप करिए, आपका चश्मा हटेगा निश्चित रूप से। और आंखों के जो रोग आने वाले हैं, ऐसा होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नसें हमारी वीक पड़ती है, कमज़ोर पड़ती हैं, जिस कारण रक्त का दौरान कम हो जाता है और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिस कारण मोतियाबिंद बनता है, लेंस बढ़वाने पड़ते हैं। लेकिन उसमें भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, दवाई ये गिरो, ये करो, वो करो, उसमें जो है ज़्यादा आप मिर्च मसाले कम खाओगे। लेकिन जो ये हमारी योग की क्रियाएं हैं, षट क्रम में जल नीति है, ये आपको हर बीमारी से बचा कर रखेगी, आपकी आंखों को भी नए रखेगी, आपके फेफड़ों को भी स्वस्थ करेगी, आपके हार्ट की धड़कन को भी बराबर करेगी, बीपी नहीं बढ़ने देगी, शुगर नहीं बढ़ने देगी। तो दिव्य नारायण मानव सेवा जो है आपके लिए नई नई जो है षट क्रम की क्रियाएं बताएगा, और इसमें आपको जो है अपने जीवन में दवाइयों से पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। तो दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। हमारा नंबर है 9837750682। यही हमारे ट्रस्ट से अटैच है। अगर कोई हमारे ट्रस्ट का सहयोग करना चाहता है या दान राशि भेजना चाहता है तो इसी नंबर पे अगर वो गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी कर दे तो हम उसे डायरेक्ट जो है अपने अकाउंट में ले लेंगे
और वो दिव्य नारायण मानव ट्रस्ट में पैसा पहुंचेगा। इससे जो है हम बड़ी बड़ी जड़ी बूटी दवाइयों का निर्माण करेंगे, जो आने वाले गरीब लोगों को उन बीमारियों से रक्षा होगी और उनका जो है निःशुल्क इलाज हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमो नारायणाय। दिव्य नारायण